सीधे इंसान को कभी भी धोखा मत देना दोस्तों, अन्यथा ऊपर वाला उसका परिणाम आपको टेढ़े तरीके से देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि कर्म और न्याय के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा बलशाली। अब दुनिया देखेगी, आपकी तरक्की और सफलता की रफ्तार खुल जाएगा, आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, कर्म और न्याय के दाता शनिदेव अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य ही उत्पन्न होगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और यह बात हर कोई जानता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाता है। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए जब वह अपने खुद के नक्षत्र में या फिर अपने मित्र के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। वह ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव के साथ भी देखने को मिला है। जी हाँ, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने परम मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव के बल में भी 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। तो ऐसे में शनि महाराज आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए यहाँ पर बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन जो हुआ है यह पिछले महीने के 24 तारीख को यानी कि 24 नवंबर को हुआ है। लेकिन दोस्तों, 24 नवंबर से लेकर के अभी तक शनिदेव बाल अवस्था में गोचर कर रहे हैं और कोई भी ग्रह जब बाल अवस्था में गोचर करता है तो उसका जो फल होता है, परिणाम होता है, वह बिल्कुल नगण्य होता है। और शनि के साथ भी ऐसा ही देखने को मिल रहा था अभी तक। लेकिन 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी वजह से शनिदेव अपना संपूर्ण परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे, जिसके कारण कई मामलों में चमत्कारिक बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है यह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में हुआ है। शनिदेव आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपको बता दें, पूर्ण रूप से आप शनिदेव से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। शनिदेव आपके जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब शनिदेव खुद की राशि में, अपने मित्र की राशि में, खुद के नक्षत्र में, अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वह आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव लाने का कार्य करते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से आपके मन के ऊपर शनिदेव का ही कंट्रोल होता है। तो दोस्तों देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली में इस समय दूसरे स्थान पर अपने मित्र सद्भिषा नक्षत्र में, मित्र की नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो दूसरा स्थान किस चीज़ का होता है? तो सबसे पहले तो समझिए, दूसरा स्थान होता है आपके संचित धन का, आपके कुटुंब परिवार का, आपकी वाणी का और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा का होता है। और शनिदेव का दूसरे स्थान में बलवान होना, धन को लेकर के जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था, धन आने के मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न हो रहे थे, तो अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि शनिदेव की कृपा से अब आपके जीवन में धन आने के सभी मार्ग खुलते हुए आपको नजर आएंगे। आपका फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा इस समय आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो वहीं दोस्तों, इस समय आपके पारिवारिक जीवन में आपका बहुत ही बेहतर तरीके से योगदान देखने को मिलेगा। इस समय पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए आप अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, साथ में कुछ
खरीदारी भी कर सकते हैं। कुछ महंगी वस्तु, कुछ अच्छी वस्तु इस समय खरीद सकते हैं। हालांकि शनिदेव यहाँ पर थोड़ा सा आपको धन को लेकर के लोभी और लालची बनाने का कार्य भी करेंगे, लेकिन यह आपके लिए अच्छा तो है। इससे आप धन को संचित कर पाने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। तो वहीं दोस्तों इस समय ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बेहतर होंगे। उनकी तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इस समय सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में आपको जबरदस्त तरीके से शनिदेव की कृपा से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। और करियर के मामले में तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि शनिदेव खुद ही कर्म के कारक ग्रह होते हैं और जब वह कुंभ राशि में अपने मित्र के सद्भिषा नक्षत्र में आते हैं तो निश्चित तौर पर करियर को लेकर के जो भी परेशानी, टेंशन, तनाव रहती है उसका बिल्कुल पूरी तरीके से सफाया कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अगर करियर को लेकर के अभी तक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था तो अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब आपके जीवन में करियर के क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावना अब आपको प्राप्त होने वाली है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह करियर का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो या फिर धार्मिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस समय शनिदेव जब दूसरे भाव पर गोचर करेंगे तो यह थोड़ी बहुत आपके वैवाहिक जीवन में उठापटक यानी कि वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो इस समयावधि में आपके पास विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और हो सकता है इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव की वजह से आपका विवाह भी फाइनल हो जाए। इसके अलावा इस समय आप अपने जीवन में भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसे संबंधित सभी प्रकार के भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करेंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर आप इस समय सभी प्रकार के भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। तो वहीं दोस्तों इस समयावधि में आपके जीवन में जो अभी तक शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में, वह अपने आप शांत हो जाएंगे। जो भी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही थी वह दूर हो जाएगी। आपको कार्य क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होनी प्रारंभ होने वाली है। जब धन भाव पर शनिदेव अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर नौकरी व व्यापार में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। इस समय फिर से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी हर क्षेत्र में। इसके साथ ही दोस्तों लव लाइफ को लेकर के भी जो समस्याएं अभी तक थी उसमें काफ़ी हद तक आपको सुधार होता हुआ महसूस होगा। आपको बता दें ससुराल पक्ष से तो तालमेल ठीक होगा ही होगा, साथ में कुछ विवाह के रिश्ते नहीं बन पा रहे थे तो वह रिश्ता भी अब आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस समय आपके रेगुलर इनकम में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में बड़े भाई बहन और पिता के साथ आपके तालमेल अच्छे होंगे। और किसी कारणवश आपको बहुत बड़ा धन का नुकसान हुआ था, चाहे वह सामाजिक चीज़ को लेकर के हो या फिर पारिवारिक चीज़ को लेकर के, उसकी भरपाई भी अब आप करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी वाणी में कड़वाहट खत्म हो जाएगी और मधुरता आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी और हर कोई आपकी वाणी से प्रभावित होगा। माता के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार होने वाला है और इस समय आपको अपने घर का सुख भी प्राप्त होगा। शनिदेव का धन भाव पर प्रबल होना प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक कहा जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा जो अभी आपको बताया गया है। फिर भी इस नक्षत्र परिवर्तन को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है और शनिवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए और उन्हें कुछ नमकीन खाने पीने को दीजिए। आपके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।